Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do Oedipus the King, and in this video we will discuss about the introduction of this novel as well as the characters and the summary of the Oedipus the King. So firstly let us discuss about the introduction to Oedipus the King. So let's start it. Oedipus the King is one of the three plays Sophocles wrote about the house of Thebes. सो इडिपस द किंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा किसने है, ये लिखा है सफोक्लिस ने, और सफोक्लिस ने हाउस ऑफ थीबीज के बारे में 3 और प्लेज लिखे हैं, उन्हीं में से एक प्ले है इडिपस द किंग. स्कॉलर्स आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस प्ले. इट माइट हैव बीन रिटन इन 430s और 420s BC. सो जो स्कॉलर्स हैं वो इस प्ले का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, एग्जैक्ट डेट है प्रोडक्शन की, कि ये किस टाइम पर प्रोडक्ट हुआ था, किस टाइम पर इसका प्रोडक्शन हुआ था, उसके बारे में स्कॉलर्स को श्योर नहीं हैं. वो इसके बारे में सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लिखा है बिटवीन द 430s एंड 420s BC. दिस प्ले डील्स विद द आइडिया ऑफ पोल्यूशन. द रीज़न ऑफ पोल्यूशन इज़ द मर्डर ऑफ लेयर्स. सो जैसा कि जब आप लोग इस प्ले को या तो पढ़ चुके हैं या मैं आपको समरी में बताऊंगी तो आप लोगों को ये चीज़ पता लगेगी कि ये जो प्ले है इसका जो मेन डीलिंग है वो होती है आइडिया ऑफ पोल्यूशन के साथ. पोल्यूशन होता है कि जो थीबीज होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और ये क्यों होती हैं, वो पोल्यूशन के कारण होती है. पोल्यूशन का रीज़न कौन होता है? जिसने किंग लेयस का मर्डर किया होता है. वो कौन होता है? आई विल टेल दिस थिंग इन द समरी. गॉड अपोलो एडवाइजेज द कैरेक्टर्स अबाउट द वे टू क्योर द पोल्यूशन थ्रू हिज ऑरेकल्स इन डेल्फी. जो गॉड अपोलो जो थे वो सभी कैरेक्टर्स को, मतलब एक बार वहाँ पर क्रेन भी जाता है, गॉड अपोलो जो है अपने ऑरेकल्स करते थे डेल्फी में, और वहाँ पर पीपल को मतलब एक आइडिया देते थे, एक व्यू देते थे कि आप इस तरीके से इस पोल्यूशन को क्योर कर सकते हैं. एरिस्टोटल रिगार्डेड इडिपस द किंग एज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी. तो एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो ट्रेजेडी से क्या समझते हैं. तो जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग ट्रेजेडी को समझना चाहते हैं. एंड इन लिटरेचर यू मस्ट नो अबाउट द ट्रेजेडी. सो ट्रेजेडी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल क्या होती है वो मैं आपको भी बताऊंगी, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो अबाउट दैट एरिस्टोटल रिगार्डेड इडिपस द किंग एज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी. मतलब एरिस्टोटल ये मानते हैं कि इडिपस द किंग जो है वो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी रही है अभी तक लिटरेचर की. सो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ ट्रेजेडी का मतलब. सो अ ट्रेजेडी इज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस. तो ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी होती है जब कोई कैरेक्टर कोई एक्शंस वगैरह कर रहा होता है एंड दैट एक्शंस वर वेरी सीरियस ऑल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड. मतलब वो कैरेक्टर है, मान लो ये एक कैरेक्टर है, ये ही है हीरो, और जो ट्रेजेडी होती है वो हमेशा हीरो के साथ होती है. तो जो ये कैरेक्टर जो होता है ये अपने हाई मैग्नीट्यूड पर पहुंचता है, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की करता है. कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब उसके जो भी काम होते हैं वो कंप्लीट इन इटसेल्फ होता है. जो उस प्ले की लैंग्वेज होती है वो भी उस कैरेक्टर के बारे में कंप्लीट होती है. एंड प्लेजरेबल एक्सेसरीज, मतलब उस नॉवल को पढ़कर, उस कैरेक्टर के बारे में पढ़कर हमें लगता है कि वी मस्ट बी लाइक हिम, कि हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए. विद इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फेयर इन द ऑडियंस. बट समहाउ क्या होता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है. क्या तो वो एकदम पीक पर पहुंच जाता है, बट उसके कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो कि एक तरीके की आयरनी है कि वो एकदम से नीचे आ जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है. और यही इंसिडेंट जो ऑडियंस बनना चाहती थी इस कैरेक्टर की तरह, उसके अंदर पिटी एंड फियर, एक डर बनता है, एक दया का भाव आता है उस कैरेक्टर के लिए ऑडियंस के अंदर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी. So according to Aristotle, Oedipus the king was the finest of all tragedies and Oedipus was considered as ideal tragic hero. तो Aristotle, जैसा कि मैंने आपको बताया, he considered Oedipus the king as the greatest tragedy of all the tragedies, and according to him, Oedipus was considered as ideal tragic hero. So other works of Greek literature also tell us about the myth of Oedipus. और भी काफ़ी सारे ऐसे ग्रीक लिटरेचर है जो हमें एडिपस के मिथ के बारे में बताते हैं. कौन से हैं वो लिटरेचर की, ग्रीक लिटरेचर की वो कौन सी प्ले है, कौन से नॉवल हैं? तो देखो 7 अगेंस्ट थीबीज बाय एक्किलिस, ये एक प्ले है जो 7 अगेंस्ट थीबीज लिखा है एक्किलिस ने. इसके अलावा इलियड में भी हमें मिथ ऑफ एडिपस के बारे में कुछ झलक देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ ऑडिसी में भी. इट इज सीन इन ग्रीक सोसाइटीज दैट प्लेग्स वर बिलीव्ड टू बी सेंट बाय गॉड्स. ऐसा माना जाता है कि ग्रीक सोसाइटी के लोग ऐसा मानते थे
कि जो प्लेग है वो और कोई नहीं बल्कि गॉड के द्वारा ही भेजा जाता है एज अ पनिशमेंट फॉर सम बैड डीड और पोल्यूशन। जब आप कोई बुरा काम करते हैं, किसी को जान से मार देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं विच इज कंसीडर्ड एज बैड डीड और पोल्यूशन, देन गॉड सेंड प्लेग, कि वो आपको एक पनिशमेंट देते हैं प्लेग भेजकर। एंड द ओनली वे टू प्यूरिफाई द पोल्यूशन इज किल दैट पर्सन और सेंड हिम टू एक्साइल। और आप किस तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हो पोल्यूशन को, कि आप उस पर्सन को या तो किल कर दो, मार दो, या फिर सेंड हिम टू एक्साइल, या फिर उसे बाहर भेज दो। देश निकाला जिस तरीके से दे देते हैं तो उसे उस एरिया से बाहर भेज दो, निकाल दो। According to Aristotle, Oedipus the King is a tragedy which is driven by the character of Oedipus himself. Okay, Aristotle considered that Oedipus the King एक ऐसी ट्रेजेडी है जो कि कैरेक्टर ऑफ एडिपस के थ्रू ही बनी है, ड्रिवन बाय द कैरेक्टर ऑफ एडिपस हिमसेल्फ। ये ट्रेजेडी एडिपस ने खुद ही क्रिएट की है अपने लिए। द कॉज ऑफ हिज फॉल फ्रॉम हाई स्टेटस इज हमार्शिया या हमार्शिया एंड पेरिपीशिया, दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस नॉवल। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस then you can tell me in the comment box. I will make another video about it also. So the cause of his fall from high status is hamartia. By hamartia, Aristotle meant the hubris of Oedipus when he refused to yield to Laius and slew him and his men, or the mistake Oedipus make regarding his own identity. तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एडिपस अपने लिए खुद ही ट्रेजेडी क्रिएट करता है। किस तरीके से, तो देखो सबसे पहले वो एक हाई स्टेटस पर होता है, बहुत हाई स्टेटस पर होता है, और जब उससे वो गिरता है उसका जो रीज़न होता है, कॉज ऑफ हिज फॉल फ्रॉम हाई स्टेटस, उसके हाई स्टेटस से गिरने का जो रीज़न होता है वो होता है हमार्शिया, कि उसकी एक गलती। बाय हमार्शिया एरिस्टोटल मीन्ट हबरेस एरोगेंस ऑफ एडिपस। तो देखो एरर वो क्या करता है, एरोगेंस उसकी क्या रहती है कि मतलब वो जब जा रहा होता है 3 रोड्स जहाँ से क्रॉस करते हैं वहाँ पर वो लेयर्स को रास्ता देने से मना कर देता है। Oedipus, when he refused to yield, wrote to Laius and slew him and his man, or the mistake of Oedipus was regarding as his own identity. जब वो उस रास्ते पर उसको मार देता है लेयस को, just because of his arrogance is hubris, so इस कारण जब वो लेयस को रास्ता नहीं देता है वहाँ पर वो एक मिस्टेक कर देता है और यही उसके डाउनफॉल का रीज़न बनता है, यही उसके साथ ट्रेजेडी का रीज़न बनता है। तो एडिपस अपनी ट्रेजेडी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। Oedipus himself is the character who is responsible for the tragedy. So that's all about the introduction. Now we will discuss about the characters. So let's start about the characters. So firstly, the main character is the King Oedipus. So Oedipus is the protagonist of the play, tragic hero, king of Thebes after killing King Laius, abandoned son of Laius and Jocasta, as well as the husband of Jocasta. He was the son of Jocasta and he was the husband of Jocasta also, and he was the father of Antigone and Ismene. So Antigone and Ismene were the daughter of King Oedipus and Queen Jocasta. Second character is Jocasta. So Jocasta is the widow of former King Laius. You know that. Queen of Thebes, वो Thebes की queen होती हैं, पहले Laius की wife होती है, that's why. After that Oedipus की wife होती है, that's why. So mother and wife of Oedipus. This is very ironic. Now Creon is the brother of Queen Jocasta. वो Queen Jocasta के भाई होते हैं. Shares 1/3 of Thebes riches with Oedipus and Jocasta. जो Thebes की riches होती है, जो भी Thebes की चीज़ें होती हैं, उसका 1/3 वो एडिपस और जकेस्टा के साथ शेयर करते हैं। टेक ओवर थीबीज आफ्टर एडिपस एग्जाइल। जब एडिपस को भेज दिया जाता है, जब उसका पता चलता है कि लेयस को किसी और ने नहीं बल्कि एडिपस ने ही मारा है, तब उसे एग्जाइल कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट क्रेयन टेक केयर ऑफ द थीबीज। नेक्स्ट कैरेक्टर इज टायरीसियस. टायरीसियस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ही वॉज ब्लाइंड प्रॉफिट. वो एक अंधे प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट जो भविष्य देख लेते हैं कहीं ना कहीं. लेड बाय अ स्मॉल बॉय, और उनको जो है एक छोटा बच्चा लेड करता है बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड. सजेस्टेड एज माउथ पीस फॉर द गॉड्स. ऐसा माना जाता है कि उनके जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के शब्द होते हैं. रिप्रेजेंटेड एज बीइंग पार्ट मेल पार्ट फीमेल इन क्लासिकल लिटरेचर. और जो टायरीसियस होते हैं उन्हें क्लासिकल लिटरेचर में क्या किया जाता है ना, पार्ट मेल और पार्ट फीमेल के रूप में शो किया जाता है. इट्स मीन हाफ मेल एंड हाफ फीमेल. ही वॉज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट. नेक्स्ट कैरेक्टर इज किंग लेयस. लेयस वॉज द फादर ऑफ एडिपस, फॉर्मर किंग ऑफ थीबीज, हु किल्ड बाय हर अबेंडेंट सन एडिपस. वी डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. नेक्स्ट कैरेक्टर इज द कोरस. कोरस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस नावल में. सो कोरस जो है वो ग्रुप ऑफ एल्डर सिटीजन ऑफ थीबीज. जो थीबीज है उसके जो एल्डर सिटीजन्स हैं वो मिलकर एक कोरस बनाते हैं. स्पीक्स एज वन वॉइस, समटाइम्स डिलीवर्ड लाइन. कोरस, थीबीज की जनता जो है वो कोरस है, और वो जो है एक ही वॉइस में बोलती है, और कई बार जब कैरेक्टर्स की लाइन्स फिनिश हो जाती है उसके बाद कोरस अपनी लाइन्स डिलीवर करती है कि वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचती है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज हर्ट्समैन. तो हर्ट्समैन क्या होता है ना, गिव्स द बेबी एडिपस टू द मैसेंजर. जो यहाँ थीबीज का जो किंग होता है
लेयर्स वो जब एडिपस को अबेंडन कर देता है तो वो उसे हर्ट्समैन को दे देता है कि जाओ तुम इसे फेंक आओ, बट समहाउ उसके मन में एक दया होती है और वो उसको मारने की जगह एक मैसेंजर को दे देता है। जो ये मैसेंजर होता है, ये मैसेंजर होता है कोरिंथ का। मैसेंजर कोरिंथ का होता है, उसको हर्ट्समैन दे देता है एडिपस को एंड विटनेस्ड लेयर्स डेथ। और यही हर्ट्समैन जो है जहाँ पर 3 रोड्स मिलते हैं वहाँ पर विटनेस करता है लेयर्स की डेथ को। तो यही सेम हर्ट्समैन एडिपस को देता है कोरिंथ के मैसेंजर को, और सेम ही हर्ट्समैन देखता है जब एडिपस लेयर्स को मार देता है। तो ये ही दोनों सिचुएशन को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति होता है, जो कि नॉवल के लास्ट में जब सच्चाई पता लगती है इसी के फेस से पता लगती है, इसको बुलाया जाता है एंड देन ही रिवील्स एवरीथिंग। Next character is messenger from Corinth. Messenger from Corinth tell Oedipus that Polybus is dead and people want Oedipus to be the king of the Corinth. तो जो मैसेंजर होता है कॉरिंथ का, जब लास्ट में पहुंच जाते हैं हम नॉवल के, तो ये मैसेंजर आता है थीबीज में और एडिपस को बताता है दैट पॉलीबस इज डेड। तो उस टाइम पर एडिपस सोचता है वाओ, मैंने तो अपने फादर को नहीं मारा, इट्स मीन जो ऑरेकल थी वो हाफ रॉन्ग प्रूव हो चुकी है, बट समहाउ उसे सच नहीं पता था। एंड तो मैसेंजर कहता है कि जो वहाँ के पीपल है कॉरिंथ के, वो चाहते हैं कि आप वहाँ के किंग बनो। पीपल वांट एडिपस टू बी द किंग ऑफ कॉरिंथ एंड रिवील्स द ट्रूथ ऑल्सो। वो ये बताता है कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स पॉलीबस और मैरोप नहीं हैं। ये बात सुनकर एडिपस को बहुत शॉक लगता है समहाउ। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज पॉलीबस एंड मैरोप। दे ग्रो अप एडिपस बट नॉट हिज रियल पेरेंट्स। पॉलीबस एंड मैरोप जो होते हैं वो चाइल्डलेस होते हैं, उनके कोई बेबी नहीं होता है, दैट्स वाई दे अडॉप्टेड एडिपस एज देयर ऑन चाइल्ड, और वो उसको ग्रो अप करते हैं, बट दे वर नॉट हिज रियल पेरेंट्स। नेक्स्ट इज सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर वाज अ सर्वेंट ऑफ एडिपस एंड जोकेस्टा। ये जो है एडिपस और जोकेस्टा का सर्वेंट होता है। टेल्स अबाउट जोकेस्टा सुसाइड टू एडिपस इन द कोरस। यही जो सर्वेंट होता है, यही जो सेकंड मैसेंजर होता है, यही देखता है जोकेस्टा को टंगे हुए हैंग्ड, और आकर बताता है एडिपस को और सारी कोरस को दैट जोकेस्टा ने सुसाइड कर लिया है, एटसेट्रा। एंड मैनी मोर कैरेक्टर्स आर देयर। So this all about the characters. Now we'll discuss about the summary of this play. समरी जो है उसे काफ़ी ध्यान से समझना, बिकॉज एक बार आपको समरी पता लग गई कि प्ले में क्या होता है तो आपको ये नॉवल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बिफोर द ओपनिंग सीन मिथ ऑफ एडिपस टेक प्लेस। तो जब ओपनिंग सीन आता भी नहीं है उसी से पहले एडिपस का जो मिथ है वो पता चल जाता है। लेयस किंग ऑफ थीबीज इन हिज यूथ अबडक्टेड एंड रेप्ड क्रिस्पियस यंग सन ऑफ किंग पॉलीबस एलेस। क्रिस्पियस किल्ड हिमसेल्फ इन शेम। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब ये नॉवल स्टार्ट भी नहीं होती उससे पहले मिथ ऑफ एडिपस रिवील हो जाता है। और सेकेंडली क्या होता है ना, जो लेयस होता है, जो किंग ऑफ थीबीज होता है, वो अपनी जवानी के दिनों में क्या करता है, रेप कर देता है क्रिस्पियस का। क्रिस्पियस जो है यंगेस्ट सन ऑफ किंग पेलोप्स ऑफ एलिस। किंग होते हैं पेलोप्स एलिस के, और उनका जो यंगेस्ट बेटा होता है, छोटा बेटा जो होता है, उसका रेप कर देते हैं लेयस। और इस शर्म में क्रिस्पियस अपने आप को मार लेता है, और इसके बाद दिस इंसिडेंट कास्ट अ डूम ओवर लेयर्स एंड हिज डिसेंडेंट्स। ये इंसिडेंट लेयर्स और उसकी आने वाली पीढ़ियों को एक तरीके से श्राप देता है, आप कह सकते हैं। तो जो उसने ये रेप किया उसके बाद जो लेयर्स की आने वाली पीढ़ियाँ थी उसके लिए श्राप के दिन, बुरे दिन स्टार्ट हो चुके थे। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है कि एडिपस का जो ये मिथ था ये किस तरीके से क्रिएट हुआ, क्योंकि लेयर्स ने बहुत बुरा काम किया था। सो द प्रोटेगनिस्ट ऑफ ट्रेजेडी इज़ द सन ऑफ किंग ऑफ लेयर्स एंड क्वीन जोकेस्टा। तो जो इस प्ले का प्रोटेगनिस्ट है वो मैंने आपको बताया एडिपस है, जो कि क्वीन जोकेस्टा और लेयर्स के बेटे हैं। लेयर्स लर्नड अबाउट एन ऑरेकल दैट ही इज़ डूम्ड टू पैरिश बाय द हैंड ऑफ हिज ऑन सन। तो एक ऑरेकल होती है जो बताती है कि जो लेयर्स हैं उसको खुद उसका बेटा अपने हाथों से मारेगा। इन रिस्पॉन्स टू द ऑरेकल ही टाइटली बाइंड्स द फीट ऑफ द बेबी। तो देखो, ये ऑरेकल सुनने के बाद लेयर्स को इतना गुस्सा आता है कि वो क्या करता है, he tightly binds the feet of the baby and orders Jocasta to kill him. इस ऑरेकल के रिस्पॉन्स में वो उस बेबी के पैरों को अच्छे तरीके से बांध देता है, और इसी कारण जो एडिपस के फीट है वो सूज जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं, स्वॉलन फूट भी कहा जाता है इसीलिए। और जोकेस्टा को कहता है कि तुम इसे मार दो, बट जोकेस्टा तो मदर होती है, वो कैसे मार सकती है। जोकेस्टा फील्स हेजिटेट इन डूइंग सो, शी ऑर्डर्स अ सर्वेंट टू कमिट दिस एक्ट। वो ऐसा करना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपने एक सर्वेंट को कहती है कि तुम जाओ एंड कमिट दिस एक्ट, और तुम ऐसा करके आओ। द शेपर्ड रेस्क्यूज एंड नेम्स द इन्फेंट। एडिपस मीन्स स्वॉलन फीट। तो एडिपस का जो मेन नेम का मतलब निकल कर आया वो आया स्वॉलन फीट। तो शेपर्ड जो होता है वो ऐसा करने में उसे भी बड़ा अजीब लगता है। तो शेपर्ड गिव्स अ बेबी टू द किंग एंड क्वीन ऑफ कोरिंथ। वो तो वहाँ के मैसेंजर को दे देता है, और मैसेंजर इस बेबी को क्वीन और किंग को दे देता है, जो कि पॉलीबस और मैरोप होते हैं। दे वर चाइल्डलेस एंड रेज्ड एडिपस एज द सन ऑफ देयर ऑन।
सो इडिपस hears a rumor is that he is not biological son of Polybus and Merope. तो क्या होता है ना, एक रूमर फैल जाता है कॉरिंथ में कि जो इडिपस है ही इज़ नॉट बायोलॉजिकल सन ऑफ पॉलीबस एंड मेरोप बट द क्वीन एंड किंग डिनाई इट। इस रूमर को लोग तो कहते हैं बट जो किंग और क्वीन होते हैं पॉलीबस और मेरोप वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देन ही गोज टू डेल्फी एंड आस्क दिस क्वेश्चन। ये सुनने के बाद कि उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं बट पीपल कह रहे हैं कि ऐसा है, तो क्या करता है ना, इडिपस जाता है डेल्फी और वहाँ जाकर एक क्वेश्चन पूछता है। लेकिन उससे पहले ही डेल्फिक ऑरेकल इग्नोर्स हिज क्वेश्चन। डेल्फी की जो ऑरेकल होती है वो उसका क्वेश्चन इग्नोर कर देती है एंड टेल हिम दैट ही इज डेस्टिन्ड टू किल हिज फादर एंड मेट विद हिज ऑन मदर। जो डेल्फिक ऑरेकल होती है इडिपस के क्वेश्चन को कम्प्लीटली इग्नोर करके एक न्यू ऑरेकल करती है और उस ऑरेकल में ये बताती है कि इडिपस विल किल हिज फादर एंड मेट हिज मदर, इट्स मीन ही विल मैरी हिज ऑन मदर आफ्टर किलिंग हिज ऑन फादर। Oedipus leaves Corinth because he thinks Polybus and Merope are his real parents and he does not want to harm them. उसकी इस इंसिडेंट के बाद क्या करता है ना, एडिपस सोचता है ओ माई गॉड, ही थिंक्स दैट मेरोप एंड पॉलीबस आर हिज रियल पेरेंट्स, दैट्स वाई वो सोचता है कि अब उसे कॉरिंथ छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को हार्म नहीं कर सकता। ऑन द वे ही मेट्स लेयस। तो जब वो जा रहा होता है कोरिंथ छोड़कर, वो रास्ते में मिलता है लेयस को जो कि होता है उसका रियल फादर। दे क्वेरल्स ओवर हुज चैरियट हैज़ राइट ऑफ द वे। तो जब ये जा रहा होता है कोरिंथ छोड़कर तो रास्ते में इसको लेयस मिलता है और लेयस के साथ इसका एक झगड़ा हो जाता है। झगड़ा किस बात पे होता है कि किसका चैरियट राइट वे पर है। लेयस मूव्स टू स्ट्राइक हिम विद हिज कैप्चर बट एडिपस थ्रोज हिम डाउन एंड किल्स हिम। जो लेयस होता है वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है बट एडिपस क्या करता है ना, एडिपस उसको उठा के नीचे फेंक देता है और उसको जान से मार देता है। हियर हाफ पार्ट ऑफ द प्रोफेसी इज फुलफिल्ड। क्या तो वो उस प्रोफेसी से छूटकर भागना चाहता है, जब डेल्फिक ऑरेकल होती है वो उससे छूटकर भागना चाहता है बट समहाउ यहाँ पर उसने इस ऑरेकल का ऑलरेडी हाफ पार्ट जो है वो फुलफिल कर दिया है। देन ही रीचेज थीबीज। अब वो थीबीज पहुंच जाता है। सॉल्व द रिडल ऑफ स्फिंक्स। स्फिंक्स जो होती है, स्फिंक्स ने कब्जा जमा रखा होता है थीबीज पर और जो एडिपस होता है वो स्फिंक्स की रिडल सॉल्व करता है। रिडल क्या होती है, व्हाट इज द क्रिएचर दैट वॉक्स ऑन 4 legs इन मॉर्निंग, 2 legs एट नून एंड 3 legs इन द इवनिंग। तो स्फिंक्स का क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा ऐसा क्रिएचर है जो मॉर्निंग में 4 legs पर चलता है, आफ्टरनून में 2 legs पर चलता है, इवनिंग में 3 legs पर चलता है। सो एडिपस इसका आंसर देता है कि ऐसा जो क्रिएचर होता है वो कोई और नहीं बल्कि मैन या फिर ह्यूमन बीइंग ही होता है। बिकॉज वो अपने जवानी के दिनों में 4 पैर, जब बच्चा होता है एकदम वो 4 पैरों पर चलता है, फिर वो बड़ा होता है वो 2 पैर पर चलता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो एक स्टिक के सहारे 3 पैर पर चलता है। नाउ थीबीज इज़ फ्री फ्रॉम स्फिंक्स। तो अब थीबीज स्फिंक्स से छूट चुका है। स्फिंक्स जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी। सो एडिपस रिवॉर्डेड फॉर फ्रीइंग थीबीज फ्रॉम स्फिंक्स, गिविंग किनशिप एंड मैरिज क्वीन जुकेस्टा हिज बायोलॉजिकल मदर। तो जब ये स्फिंक्स की रिडल सॉल्व कर देता है तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और वो थीबीज का किंग बना देते हैं एडिपस को और Oedipus marries his own mother, who is Queen Jocasta. So now the prophecy is fulfilled. यहाँ पर prophecy जो है वो completely fulfill हो चुकी है but none of the characters knows about it. Characters को किसी को नहीं पता but prophecy already पूरी fulfilled हो चुकी है। तो देखो क्या होता है, A priest and chorus arrive at the palace and call upon the king to aid them from plague. तो क्या होता है ना, वहाँ का जो priest होता है, जो chorus होती है वो आती है पैलेस में और king को बोलती है king please aid us from the plague. Then Oedipus sent Creon to Delphi to वो जो क्रियन को एडिपस भेज देता है डेल्फी कि जाओ और तुम सच पता करके आओ कि प्लेग के पीछे का सच क्या है। देन क्रियन सेज द प्लेग इज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजियस पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ मर्डर ऑफ फॉर्मर किंग लेयस। तो क्रियन बताता है कि डेल्फी ऑरेकल ने ये बताया है कि जो प्लेग है इज़ द रिजल्ट ऑफ रिलीजियस पॉल्यूशन। ये एक रिलीजियस पॉल्यूशन का रिजल्ट है और ये इसलिए आया है क्योंकि किसी जिसने किंग लेयस का मर्डर किया है वही इस प्लेग का रीज़न है। क्रियन आके ये बताता है कि द मर्डर ऑफ फॉर्मर किंग लेयस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लेग एंड हैव नेवर बीन कॉट, कि वो अब तक पकड़ा भी नहीं गया। तो एडिपस वॉज टू फाइंड द मर्डर एंड कर्सेस हिम फॉर द प्लेग ही कॉज्ड। एडिपस क्या करता है, एडिपस कसम खाता है कि वो लेयस के मर्डर को फाइंड करेगा और उसे बहुत ज़्यादा कर्स करता है प्लेग फैलाने के लिए। और ये भी बहुत आयरॉनिक है कि वो खुद ही इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, वो खुद ही ऐसा करता है। एडिपस समन्स टायरीसियस। फिर एडिपस क्या करता है, टायरीसियस को बुलाता है बट टायरीसियस रिफ्यूजेस टू स्पीक एंड टेल एडिपस टू अबैंडन हिज रिसर्च। एडिपस जब टायरीसियस को बुलाता है तो टायरीसियस आकर कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अपने रिसर्च को यहीं पर रोक दो। एडिपस इज एंग्रेज्ड एंड सेज दैट टायरीसियस मस्ट बी कम्प्लिसिट इन द मर्डर। तो एडिपस को गुस्सा आता है और एडिपस कहता है कि
टायरीसिस इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टायरीसिस खुद इस मर्डर में मिला हुआ है। तो टायरीसिस को गुस्सा आता है और आउटरेज टायरीसिस टेल्स द किंग दैट एडिपस हिमसेल्फ इज द मर्डरर। समहाउ वो सच बता गया कि तुम ही इसका रीजन हो, तुम ही मर्डरर हो लेयस के। देन एडिपस कंक्लूड्स दैट टायरीसिस मस्ट हैव बीन पेड बाय क्रेयन, देन दे टू आर्ग्यू एंड टायरीसिस लीव मटरिंग। अब देखो एडिपस की खुद की इमेजिनेशन, वो कहता है, वो कंक्लूजन निकाल लेता है कि टायरीसियस को पैसे दिए हैं क्रियन ने, और क्रियन और टायरीसियस दोनों की मिली भगत है लेयस को मरवाने में। इस सिचुएशन के बाद क्रियन और एडिपस का आर्ग्यूमेंट हो जाता है और टायरीसियस चला जाता है मटरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए। देन क्रियन अराइव्स एंड फेसेस एडिपस एक्यूजेशंस। फिर क्रियन आता है और एडिपस जो एक्यूजेशंस लगाता है उन्हें सुनता है। एडिपस डिमांड्स दैट क्रियन बी एग्जीक्यूटेड, हाउएवर कोरस परसुएड्स हिम। तो एडिपस कहता है कि क्रियन को भेजो बाहर क्योंकि इसी ने मारा है लेयस को। बट कोरस समहाउ उसको समझाती है, परसुएड करती है, मनाती है। देन जोकेस्टा एंटर्स एंड टेल्स हिम ही शुड नो नोटिस ऑफ प्रॉफिट्स, टेल हिम अबाउट द डेल्फिक ऑरेकल एंड टेल्स हिम दैट लेयस वाज नॉट किल्ड बाय हिज सन, ही वाज किल्ड बाय द बंडिट्स ऑन एट द क्रॉस रोड्स। तो जोकेस्टा आती है और जोकेस्टा बताती है कि जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं इनकी सारी बात सच नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक बार डेल्फिक ऑरेकल हुई थी और डेल्फिक ऑरेकल में ये बताया गया था कि जो किंग लेयस है उसको मारा जाएगा उसके बेटे के थ्रू। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके बेटे ने तो उसको मारा ही नहीं है, वो तो पहले ही मर चुका है, और लेयस को तो बैंडिट्स ने मारा है क्रॉस रोड्स पर। जोकेस्टा को भी नहीं पता होता कि जो ऑरेकल है वो ऑलरेडी सच प्रूव हो चुकी है। मेंशन ऑफ क्रॉस रोड्स कॉजेज एडिपस एंड आस्क जोकेस्टा फॉर मोर डिटेल्स। जब क्रॉस रोड का नाम आता है तो एडिपस के मन में सवाल पैदा होता है और वो जोकेस्टा को कहता है कि थोड़ा और बताओ, हाउ ही लुक लाइक, कि वो कैसा दिखता है। एंड बिकम्स वरीज दैट टायरीसिस एक्यूजेशंस वर ट्रू। और उसके बाद उसे डर लगने लगता है कि कहीं टायरीसिस ने जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं वो सच तो नहीं है। Then Oedipus sends his servant for the surviving witness of that attack who now work as a shepherd। जो हर्ड्समैन होता है, एडिपस भेजता है उस अपने सर्वेंट को कि जाओ हर्ड्समैन को बुलाकर लाओ जिसने ये वाला जो इंसिडेंट था विटनेस किया था, जो कि अब शेपर्ड की तरह काम करता है। उसको बुलाने के लिए अपने सर्वेंट को एडिपस भेज देता है। जोकेस्टा कंफ्यूज्ड एंड आस्क एडिपस व्हाट द मैटर इज एंड एडिपस टेल्स हर। जोकेस्टा कंफ्यूज होती है और पूछते कि मैटर क्या है, तुम मुझसे क्यों बुला रहे हो। देन अ मैसेंजर फ्रॉम कॉरिंथ कम्स विद द मैसेज। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो बुलाने के लिए भेज देता है हर्ट्समैन को, इतने में ही कोरिंथ का मैसेंजर आ जाता है और बताता है कि जो पॉलीबस है वो मर चुका है। एडिपस सरप्राइज्ड एंड थिंक्स दैट हाफ ऑफ द प्रोफेसी प्रूव्ड फॉल्स। एडिपस सोचता है बट खुश भी हो जाता है कि जो हाफ ऑफ द प्रोफेसी है वो गलत प्रूफ हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं उसके मन में एक फियर होता है। क्यों होता है? बिकॉज हाफ ऑफ द प्रोफेसी स्टिल लेफ्ट। हाफ प्रोफेसी अभी भी बची है कि मे बी ही विल मैरी हिज मदर। देन मैसेंजर टेल्स हिम दैट पॉलीबस एंड मेरोप आर नॉट हिज रियल पेरेंट्स। उसके बाद वो मैसेंजर बताता है कि पॉलीबस और मेरोप जो है वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। इट इमर्जेस दैट मैसेंजर वॉज इनिशियली अ शेपर्ड ऑन माउंट सिथेरियन एंड ही वॉज गिवन अ बेबी। उसके बाद वो सच्चाई बताता है कि जो मैसेंजर है, मैसेंजर पहले शेपर्ड की तरह काम करता था माउंट सिथेरियन पर, और उसको एक बेबी मिला हु इज़ अडॉप्टेड बाय पॉलीबस एंड मेरोप, और पॉलीबस और मेरोप ने उनको अडॉप्ट कर लिया। दैट बेबी जो है वो खुद एडिपस ही है। और ये एडिपस किसने दिया था उस मैसेंजर को, वो बताता है कि एक अनादर शेपर्ड ने दिया था फ्रॉम लेयस हाउस होल्ड, जो कि लेयस के हाउस होल्ड से संबंधित था। देन एडिपस कोरस को बोलता है कि ये वाला इंसान कौन है जिसने कि एडिपस को दिया था कोरिंथ के मैसेंजर को। तो कोरस बताती है कि ये वही बंदा है, ही इज़ द सेम पर्सन हु विटनेस द लेयस मर्डर। ये वही बंदा है जिसने लेयस का मर्डर देखा था, एंड ही इज़ द सेम मैन। उसी ने दोनों इंसिडेंट देखे। मैंने आपको इनिशियली बताया ये चीज़ कि उसी ने लेयस का मर्डर भी देखा और उसी ने कोरिंथ के मैसेंजर को एडिपस को दिया था, जिसके लिए एडिपस ऑलरेडी भेज चुका है अपने सर्वेंट को बुलाने के लिए। जोकेस्टा रियलाइजेस द ट्रूथ एंड स्टॉप्स एडिपस बट ही रिफ्यूजेस। देन जोकेस्टा रन्स इनटू द पैलेस। जोकेस्टा को सच पता लग जाता है। जोकेस्टा रियलाइजेस द ट्रूथ और वो एडिपस को रोकते हैं कि स्टॉप, बट एडिपस उसके सुनने से मना कर देता है। देन जोकेस्टा रन्स इनटू द पैलेस। जोकेस्टा फिर भाग भागकर पैलेस में चले जाती है। शेपर्ड अराइव्स एंड एडिपस क्वेश्चंस हिम। फिर वो शेपर्ड आता है और एडिपस उसे क्वेश्चन पूछता है, बट जो शेपर्ड होता है वो कहता है प्लीज़ लीव मी। ही बेग्स टू लीव हिम बट एडिपस थ्रेटन्स हिम एंड ही स्पीक्स अप। वो कहता है छोड़ो इस बातों को, मत पूछो, बट एडिपस फिर उसे डराता है। उसके बाद वो बोलता है दैट द चाइल्ड ही गेव वॉज लेयस ऑन सन। जोकेस्टा गेव दैट बेबी टू शेपर्ड सेक्रेटली। वो बताता है कि जिस बेबी को वो कोरिंथ के मैसेंजर को देता है वो लेयस का खुद का बेटा होता है और जोकेस्टा ही उसको देती है वो देने के लिए। एट लास्ट एवरीथिंग इज़ रिवील्ड। और अब जाकर हर चीज़ रिवील हो जाती है कि वो उसका बेटा था और पॉलीबस एंड मेरोप वॉज नॉट हिज रियल पेरेंट्स। एडिपस कर्सेस हिमसेल्फ। एडिपस अपने आप को कर्स करता है। कोरस लैमेंट्स हाउ इवन अ ग्रेट मैन कैन बी फेल्ड बाय फेट। कि कोई इतना अच्छा काम करने के बाद भी फेट जो होता है, फेट कैन डू एवरीथिंग। फेट इज़ वेरी
स्ट्रॉन्ग, फेट जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एडिपस एंटर्स फ्यूरियसली एंड कॉल्स हिज सर्वेंट टू ब्रिंग अ स्वॉर्ड फॉर हिम। एडिपस जाता है गुस्से में अंदर, अपने सर्वेंट को बोलता है कि एक स्वॉर्ड लेकर आओ, एक तलवार लेकर आओ उसके लिए। ही कम्स अपॉन जोकेस्टास बॉडी। एडिपस क्राइज एंड रिमूव्स अ लॉन्ग गोल्ड पिन फ्रॉम द जोकेस्टास ड्रेस एंड प्लग्स देम इनटू हिज ओन आइज। तो एक सर्वेंट होता है जो कि सेकंड मैसेंजर होता है, वो आकर बताता है कि जोकेस्टा ने सुसाइड कर लिया है। तो फिर एडिपस जाता है, जोकेस्टा की डेड बॉडी देखता है। उसके बाद उसकी साड़ी में जो ब्रॉच लगे होते हैं, पिन्स लगे होते हैं गोल्ड के, उन्हें निकालता है उसकी साड़ी से और उन पिन्स को अपनी आइज़ में दे लेता है, मार लेता है। बिकॉज उसने इतना कुछ बुरा किया था, दैट्स वाई ही प्लग्स दैम इनटू हिज ओन आइज एंड मेक हिमसेल्फ ब्लाइंड। नाउ अ ब्लाइंड एडिपस एग्जिट्स द पैलेस एंड बेग्स टू बी एक्साइल्ड एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद एडिपस अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है और कहता है कि मुझे एक्साइल करो जितनी जल्दी हो सके। क्रेयंस एंटर्स एंड आस्क एडिपस टू स्टे अंटिल ओरेकल कैन बी कंसल्टेड रिगार्डिंग व्हाट इज़ बेस्ट टू बी डन। तो क्रेयन कहता है कि हम वेट कर लेते हैं जब तक ओरेकल कुछ बता नहीं देती कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एडिपस डॉटर्स एंटिगनी एंड इस्मनी आर सेंट आउट बिकॉज एडिपस वांट्स टू मीट दैम फॉर द लास्ट टाइम। तो एडिपस कहता है नहीं, उसे जाना है और लास्ट टाइम वो अपने बच्चों से मिलना चाहता है, एंटिगनी एंड इस्मनी से। सो एडिपस लैमेंट्स दैट दे शुड बी बॉर्न टू सच अ कर्स्ड फैमिली। तो एडिपस बहुत ज़्यादा लैमेंट करता है कि वो इतनी ज़्यादा कर्स्ड फैमिली में बॉर्न हुए हैं। ही आस्क क्रेयन टू वॉच ओवर। तो वो क्रेयन को कहता है कि तुम इनका ध्यान रखना, और क्रेयन कहता है ओके मैं ध्यान रखूंगा। क्रेयन एग्रीज। इन द एंड कोरस रिपीट्स अ कॉमन ग्रीक मैक्सिम ऑन द स्टेज। और लास्ट में जो कोरस होती है, जो ग्रीक का कॉमन ग्रीक मैक्सिम होता है, उसको स्टेज पर गाती है। कोरस का यही काम होता है कि वो ग्रुप लाइन्स बोलती है in the one voice. So guys, that's all about this play. We have discussed about the introduction, characters and the summary. So guys, you can follow me on the Instagram. If you will have any query, you can ask me over there. So I will give you the link of the Instagram in the description box as well as a link of the Facebook page also. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and if you like this video then please press the like button, do comment, share among your friends and do subscribe to my channel. Thank you.